तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो वेव है, दिस इज द वेव, तो व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला है, अगर वेव तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ओके, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। के मतलब होता है वेव वेक्टर 2 पाई बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई के। तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया कि लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई के। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्योंकि सभी ईएमएफ का स्पीड तो सी ही है, तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या है ये, इसका मतलब सी इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा, लैम्डा मतलब हो गया 2 पाई बाई के, सो दिस गिव्स न्यू इक्वल टू सी के बाई 2 पाई। अब देखो यहाँ पे बोला है कि वेव जो है वो माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये इक्वेशन को भी अगर घुमा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका मतलब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर होता है दैट मीन्स इट इज प्लस एक्स की तरफ, तो इसमें माइनस एक्स की तरफ ये जा रहा है, बोल भी दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ई, अब ये कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, इनटू बी बोला है वाई, सच दैट सी दिस इज टुवर्ड्स माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे, आई कैप जे कैप के जगह में यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कि दिस इज एक्स, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। अब ई क्रॉस बी इक्वल टू सी होता है, अच्छा बी तुम्हारा ये है, तो ये तो ऐसे घूम रहा है, एक्स वाई जेड ऐसे, तो इसका मतलब जेड क्रॉस वाई विल बी माइनस एक्स, मतलब ई जेड होगा, ये पता चल गया कि ई विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो इजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इजेड इक्वल टू, दैट मीन्स इट विल बी इजेड, इजेड इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि ई नॉट बाई बी नॉट, दिस इज इक्वल टू सी, हाँ हर्षित, ठीक है, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू होता है सी, तो ई नॉट नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इंटू बी नॉट, मतलब ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा सी बी नॉट, सो दिस विल बी सी बी नॉट, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग को इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है। तो इजेड इक्वल टू सी बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे डिनोट कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है बी वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए ई जेड, और अगर समझ लो बी इक्वल टू यहाँ पे जे कैप देता, ठीक है, तो यहाँ पे ई इक्वल टू हम लोग यहाँ पे के कैप दे देते, तो कभी कभी यहाँ पे भी वाई यहाँ पे जेड देके इसको दिया जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली लिख दिया बी वाई, इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन में है, तो हम लोग लिखे ई जेड, ठीक है, ताकि ई क्रॉस वी इक्वल टू सी का डायरेक्शन आए विच इज माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अच्छा ई जेड का लेकिन एक यूनिट है, दिस यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, जैसे बी वाई दिया है तो इसका यूनिट होगा टेस्ला, जो भी हो, लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसका यूनिट लेकिन टेस्ला, और ई जेड का यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके आयुषी समझ में आया, ओके वेरी गुड, ओके ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला को एक बार याद दिलाने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि जो मोमेंटम होता है पी सी, पी इंटू सी इक्वल टू होता है एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट का पी सी मोमेंटम इंटू पी इंटू सी इक्वल टू होता है तुम्हारा इसका एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी मतलब क्या हो गया, एनर्जी मतलब हो गया, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज एक्चुअली इंटेंसिटी, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी मतलब हो गया पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया इंटू एरिया किए, तो पावर पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, पावर, पावर इंटू टाइम एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू आई ए
T डिवाइडेड बाई C. सो दिस इज द मोमेंटम. ठीक है. और फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T. तो फोर्स इक्वल टू डेल्टा P मतलब यहाँ पे टाइम, एक्चुअली अगर छोटा टाइम होगा तो आई ए डेल्टा T बाई C डेल्टा T. नीचे में डेल्टा T से मल्टीप्लाई हुआ. सो दीज आर कैंसल्ड. सो दिस इज इक्वल टू I इंटू ए बाई C. सो फोर्स इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई. ठीक है. अगर ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आके रिफ्लेक्ट करके फिर से चला जाता है, अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ये 2x p हो जाएगा. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द मोमेंटम होगा. मतलब यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. कौन सा केस में? जो रिफ्लेक्टिंग का केस है. तो यहाँ पे एक चीज देखो नोटिसेबल है कि यहाँ पे टाइम जो बोला ना 30 मिनट गिर रहा है, इसका ऊपर लेकिन फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा है. 30 मिनट जो गिर रहा है इसके ऊपर लेकिन फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट. टाइम के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा I इंटू एरिया वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये वाट आ गया डिवाइडेड बाई C, लाइट का स्पीड. सो दिस इज एक्चुअली वाट बाई मीटर पर सेकंड. ठीक है. वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, है ना. वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड. मतलब दिस इज एक्चुअली जूल पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड. सेकंड सेकंड कट गया. सो इट इज एक्चुअली कमिंग जूल पर मीटर. नाउ जूल पर मीटर, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर मीटर. सो कैंसिल. ओके, दिस इज एक्चुअली, दिस विल गिव न्यूटन. ओके, सो दिस इज इतना टोटल वाट बाई इतना मीटर पर सेकेंड. सो द यूनिट विल बी न्यूटन. अब इसको तुम ठीक है, ये किसमें फोर्स हो गया? ये वाला जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है. तो दिस इज द फोर्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नॉन रिफ्लेक्टिंग में इतना होगा और रिफ्लेक्टिंग में कितना होगा? इसका डबल. हाँ. So at a distance 3 meter from the bulb, assuming 2.5% of the power is used for radiation. Okay. 100 वाट बल्ब है तो, लेकिन 100 वाट का पूरा तो काम नहीं हो रहा है. तो 100 वाट का 2.5%, इसका मतलब है तुम, वी कैन कंसीडर की, कंसीडर 2.5 वाट, दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर रेडिएशन. ठीक है, बल्ब का पावर रेटिंग टोटल रेडिएशन नहीं कर रहा है, कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है. सो हीट वेव के लिए अलग, बट वी ओनली कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि सिर्फ 2.5 वाट का आ रहा है. ठीक है. सो अभी क्या करेंगे कि एक पॉइंट सोर्स 2.5 वाट एंड इससे 3 मीटर रेडियस का एक तो हम लोग स्फीयर कंसीडर करेंगे. सो दिस इज ए स्फीयर, दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर. ओके. तो इस स्फीयर का ऊपर यूनिट एरिया में जो हम लोग को दैट इज एक्चुअली इंटेंसिटी, पावर बाय एरिया, दैट इज इंटेंसिटी. तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है वो देखने के लिए इस स्फीयर के ऊपर में, तो दैट इज इंटेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. ओके. सो ये प्रॉब्लम ऐसे रहेगा. तो पावर कितना आया? 2.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 3 मीटर. सो 3 मीटर का स्क्वायर.
तो इसको लेकिन पाई को पाई रखें, ठीक है। 5/72 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द इंटेंसिटी। हम लोग जहां पे खड़े हैं वहां पे ये इंटेंसिटी है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इंटू सी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो इंटेंसिटी का वैल्यू बैठा देंगे। इंटेंसिटी का वैल्यू आया है दिस, सो 5/72 पाई, ओके। सो 5 इंटू यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे 72 है तो 72 मतलब, ठीक है। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम लोग को पता है। सो दिस विल बी इक्वल ERMS स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁹ बाई 18 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, ओके। So that is giving 5/6 into 10. (25/3). So ERMS 5/√3 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू होता है C। तो BRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, BRMS इक्वल टू, अब ERMS का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे। सो 5/√3 3 इंटू 10⁸. So this will be 5/3√3 into 10⁻⁻8 Tesla. So this is the value of RMS velocity of magnetic field. So magnetic field का जो भी वैल्यू आएगा इट विल बी टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का RMS का वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम।